आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अस्थायी बंदोबस्त के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्लासी युद्ध के बाद बक्सर युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर युद्ध होने के उपरांत दीवानी व्यवस्था जो है, सुनो, दीवानी व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। अब दीवानी व्यवस्था क्या होता पता है? दीवानी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, या कहें तो लगान, क्या बोलेंगे हम, लगान। अब ये लगान वसूलने का काम भी वो कौन करेगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको लगान वसूलने का भी काम, ये 1764 ईस्वी के बाद, बक्सर युद्ध के बाद जो है दीवानी व्यवस्था जो है वो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को वसूलने का काम मिल गया। अब वो जो है भूमि पे, ये इससे रिलेटेड है, ये भूमि इससे रिलेटेड है, भूमि, इसको भी ध्यान रखना। ये अस्थायी बंदोबस्त को आज हम लोग समझना है। इसके पृष्ठभूमि को अगर हम समझ रहे हैं तो समझने के लिए हमको ये समझना होगा इससे पहले क्या हुआ। तो प्लासी युद्ध होता है, बक्सर युद्ध होता है। बक्सर युद्ध के उपरांत जो दीवानी व्यवस्था जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उस समय के जो नवाब जो थे वो अंग्रेजों से हार जाते हैं और उनको ये थोपा जाता है तो आपका हमारा भरपाई कीजिए, नुकसान कीजिए, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। तो ये दीवानी व्यवस्था आ जाने के बाद जो है कर वसूलने का काम, लगान वसूलने का काम किसके अंदर आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया। और इससे पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बताए थे कल क्लास में? माल गुजारी। हाँ, माल गुजारी। ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है और ये जो है व्यवस्था पुरानी प्राचीन व्यवस्था है। और ये भी क्या है, एक तरह का भूमि कर वसूलने का तरीका था। हर समय में हर शासकों के द्वारा अलग अलग तरीके से भूमि कर लगाया जाता था जिससे राजस्व प्राप्त होता था जो भी शासक होते थे। अब ये माल गुजारी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी तो ये होता क्या है, एक डेट याद रखना, 1789-80, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1700 आपको जो है 1774 ईस्वी ये होता क्या, ये जो व्यवस्था चली आ रही थी तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये दीवानी व्यवस्था कर वसूलने का जब काम आ गया, अब ये क्या किया, जो अब इसका क्या उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ये मेन उद्देश्य था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था। अब यहाँ पे जो दीवानी व्यवस्था हो तो उसके वो ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना चाहेगा, वैसा वसूली चाहेगा। उसी क्रम में ये माल गुजारी व्यवस्था तो चली आ रही थी। उस समय के जो शासक थे तो यहाँ पे देसी पहले क्लास में बताया, देसी जो शासक थे उनको ही दे दिया जाता था, आप जो दीवानी व्यवस्था देखिए और कर वसूल करके हमको दीजिए। लेकिन इनको ज्यादा पैसा वसूलना था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, बोला अब हमारे अधिकारी ही जो है कर वसूलने का काम करेंगे और हमारे अधिकारी कर वसूलने का काम करेंगे। एक नया चीज इसमें लाया गया इस व्यवस्था में, और ये बात है आपको 1774 के ईस्वी के आसपास बात है। तो ये इसमें क्या किया गया, बोली सिस्टम, क्या बोलते हैं, बोली सिस्टम। बोली सिस्टम का मतलब क्या, बोली लगाना, किसी भी लैंड को लेकर के, किसी भी जमीन को लेकर के बोली लगाया जाता था। अब मान चलो ये कोई प्लॉट है, अब इस प्लॉट को जो है इसमें जो है इससे जो है किसी न किसी कंपनी जो है, कंपनी को दीवानी व्यवस्था आने के बाद ये प्लॉट किसी न किसी को दिया जाता है, जमींदार को दिया जाता है। अब ये जो दिया जाता था वो किसी अमाउंट में दिया जाता होगा, सालाना आपको इतना लगेगा, 5 साल में आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। अब इसमें इस प्लॉटिंग का बोली लगने लगा, जो आप जो मैक्सिमम अमाउंट भरता था, कहता था हम इतना देंगे, उसको ये प्लॉट मिल जाता, उस जमींदार को ये प्लॉट मिल जाता 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल तक अगर इनकेस अगर वो नहीं फुलफिल कर पाता था फिर दूसरे को देने का, उससे वो छीन लिया जाता था। ये इस तरह से व्यवस्था चली आ रही थी। अब ये समझिए माल गुजारी व्यवस्था, जो अंग्रेज ज्यादा मुनाफा, ज्यादा पैसा वसूलना चाह रहा था, इसलिए जो ये बोली सिस्टम लाया गया। लेकिन हमको समझना है आपको अस्थायी बंदोबस्त, ये व्यवस्था जो चली आ रही थी वो 5 सालों के लिए था। कितना साल के लिए था? 5 साल। 5 साल बाद फिर बोली लगना है, फिर चेंज करना है, फिर आदमी बदलना है, ये सिस्टम लेंदी होते जा रहा था और इसमें त्रुटियां हो रही थी। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो इसमें किसानों की हालत बहुत दयनीय होती जा रही है, क्योंकि 1789-80 में जो है क्या हुआ था पता है, अकाल पड़ा था। क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ने के बाद जो है ये खेती में, ये जो यहाँ पे खेती वगैरह हो रहा था, इन सारे फसल नष्ट हो गए थे, जिससे जो है जमींदारों को लॉस लगा और कर वो वसूल नहीं, ना तो वो दे पाएंगे, नहीं दे पाने के कारण अकाल के कारण जो है वो कर नहीं दे पाए और किसान जो थे उसकी भी हालत जो है वो खराब हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है।
अब समझिए जो पृष्ठभूमि ये अस्थायी बंदोबस्त लाया क्यों गया? और कोई भी चीज अगर चेंज आता है, कोई भी चीज नया चीज लाया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। और कारण को अगर हम समझें तो कारण तो यही है जो ये व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, दीवानी टैक्स वसूलने का, ये लगान वसूलने की व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें त्रुटियां आ रही थी। अकाल पड़ जाएगा तो क्या होगा? अब किसी को हम दिए लगान, किसी जमींदार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिया गया, अब दिया गया वो फुलफिल नहीं कर पाया, वो अमाउंट फुल नहीं कर पाता था। नहीं कर पाने के कारण जो है वो क्या होता था, फुलफिल नहीं कर पाता, तो उससे वो जमींदारी उससे छीना जाता, उससे वो जमींदारी उससे चली जाती। अब ये इस सॉल्यूशन को, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया था, और उद्देश्य हम बताए थे, उद्देश्य इसका मेन था पैसा कमाना। इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मेन उद्देश्य क्या था? पैसा कमाना। क्या चाहिए इसको? राजस्व। क्या चाहिए इसको? राजस्व, और अधिक से अधिक राजस्व चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट में, नुकसान में नहीं। अब नुकसान अकाल पड़ गया, नुकसान हो गया, जमींदार ने दिया, किसी नहीं फुल कर पाया, नहीं पे अमाउंट उसको पेड कर पाता था कंपनी को, उससे वो ले लेता था, और बार बार ये चेंज करना पड़ता था, उसके लिए पदाधिकारी लगते थे, खर्च होता था। इसलिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम याद रखना है, क्या याद रखना है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1790 ईस्वी में क्या करते हैं, एक प्लान लेके आते हैं, और ये जो सिस्टम, बोली वाला सिस्टम जो लाया गया तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो बोली लगता था जमीनों का, और उसके जो फिर उस जमींदारों को वो जमीन दिया जाता था, फिर उससे कर वसूला जाता था। ये सिस्टम जो है वारेन हेस्टिंग का था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जब यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने क्या किया, 1790 इसमें एक प्लान लाया। बोला ये 5 साल वाला प्लान जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है, अब परमानेंट 10 साल के लिए हम दे देते हैं। क्या करते हैं? 10 सालों के लिए हम क्या करते हैं, दे देते हैं। जमींदार को जो देंगे जमीन, वो कितने सालों के लिए देंगे? 10 सालों के लिए देंगे। ये प्लान जब लाया गया था, जिसका विरोध हुआ, फिर तो वही बात हो गई, पहले 5 साल में प्रॉब्लम होता था, लेकिन बाद में अब 10 साल में प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो वही रहेगा। तो बोला चलिए, तो फिर आपको 22 मार्च 1793 ईस्वी में एक अधिनियम लाया, अस्थायी बंदोबस्त का एक कानून लाया जाता है, जिसमें कहा जाता है जिस जमींदार को ये जमीन दिया जाएगा उसका वो सब दिन के लिए जमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब दिन के लिए वो जमीन हो जाएगा। जो टैक्स वाला अमाउंट होगा वो फुलफिल जब तक करता रहेगा तब तक, अभी भी हमारा जो जमीन है, हमारा जो लैंड है, जब तक हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, रसीद मेरा जमीन का जब तक काटता है तब तक वो जमीन किसका है? मेरा। रसीद काटना बंद कर देते तो हम लोग को भी डर होने लगता है मेरा जमीन कहीं इधर उधर ना हो जाए, तुरंत जाके रसीद कटाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे उसी समय का ये सिस्टम है। तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को क्या किया गया, एक इसमें संशोधन किया गया, जो 1790 वाला जो कानून था, जो अस्थायी बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट लाया गया था, उसका नाम दिया गया अस्थायी बंदोबस्त, और इसको जो है 22 मार्च 1793 में लाया गया। और ये कहा गया जिस जमींदार को ये जमीन दिया जाएगा लगान, और उसके एवज में लगान लिया जाएगा, तो वो सब दिन के लिए उसका हो जाएगा। एक तो ये कर दिया गया, बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी अंग्रेजों को, पैसा आता रहेगा। दूसरा कर दिया गया ये वंशानुगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंशानुगत। अगर किसी के पिताजी वो जमींदारी लिए उसके बेटे का होगा, उसके बेटे का हो जाएगा। दो सॉल्यूशन कर दिया, क्योंकि मानिए कोई मर गया तो कौन जाएगा, फिर अंग्रेज को फिर बोली लगाना, फिर ये चीज करना। और ये जमीन तब तक उसका है जब तक वो लगान दे रहा है। उसका बेटा भी अगर लगान भर रहा है तो वो जमीन उसी का। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। साथ ही साथ ये भी दे दिया गया इस अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत, जो आप जमीन का क्या कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। अंग्रेज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइड हो गई उससे, तुम लोग अपना समझो, हमको पैसा खाली लगान से मतलब है, लगान से देते रहो, चाहे तुम दो, चाहे प्रीति दे, चाहे नाज दे या रश्मि दे, कोई दे, लगान हमको मतलब है, लगान वो हमको देते रहे। तो ये क्या कर दिया गया, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो इस जमीन का जमींदारी जो है वो क्या कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया गया। साथ ही साथ उसको फैसिलिटी दे दिया गया कि आप जमीन का क्या कर सकते हैं, खरीद बिक्री, खरीद और बिक्री। तो अंग्रेज को इससे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को इससे छुटकारा पा गया, तो हमको बोली नहीं लगाना पड़ेगा बार बार। फिर भी अगर अमाउंट जमा नहीं होता था, तब पर भी अमाउंट अगर कोई जमा नहीं कर रहा है, तब क्या करता था, उससे वो जमीन ले लेता था। समझ में आ गया? अगर उसका बेटा भी जमा नहीं कर रहा है, कंफर्म हो गया, खरीद बिक्री भी नहीं कर रहा, लास्ट ऑप्शन लास्ट में जो अंग्रेज उसका फिर वही चीज करता था जो पहले का प्रोसेस। तो यही चीज है, इतना तो समझ के अब समझते हैं कि ये लगान जो होता था वो कितना प्रतिशत होता था।
तो लगान दो तरीका देख रहे क्या है, 10/11वां भाग जो वो कंपनी को दिया जाता था लगान के स्वरूप, जो भी लगान वसूला जाता था उसका 10/11वां भाग जो है आपको कंपनी लेता था, और जो है 1/11वां भाग जो वो जमींदार को मिलता था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितना लगान अधिक से अधिक वसूलेगा तो उस हिसाब से उसको ये चीज फिक्स किया गया है। इसके साथ साथ जो है ये सारा चीज ये, और इससे क्या हो गया, स्थायी परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि बार बार जो झिकझिक हो रहा था, हर बार जो कोई ना कोई जमीन का बोली लगाना रहता था, हमेशा उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो इससे क्या हो गया, कुछ हद तक जो हम कह सकते हैं स्थायी बंदोबस्त आने के बाद, परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद, जो भू राजस्व वाला सिस्टम जो था चला जो आ रहा था, उसमें कुछ न कुछ सुधार देखने के लिए मिलता है। लेकिन हर चीज का क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब कोई भी कानून आता है, कोई भी नियम आता है, तत्काल तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है तब लोगों को लगता है ना इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। तो आगे हम जो है फिर एक जो है स्थायी बंदोबस्त का हम देखेंगे, इसमें लाभ और कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से इसमें हानियां हैं, किसके कारण फिर इसको बदल करके दूसरा बंदोबस्त लाया गया, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए हम लोग स्थायी बंदोबस्त क्या है, ठीक, इसकी विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। मालगुजारी 1774 में लाया गया था। हैं? मालगुजारी नहीं, मालगुजारी सिस्टम बहुत पहले का, वो प्राचीन काल की व्यवस्था थी, ठीक है। दीवानी व्यवस्था 74 में आया था, 73-74 में। ये जो किया गया तो बोली लगाने वाला सिस्टम जो हम बोल रहे हैं, वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये बोली जो जमीन का जो बोली लगा लगा के पैसा वसूलने का सिस्टम जो है, वो 1774 के आसपास में वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर थे तब उस समय में ये चीज लाया गया, क्योंकि उसको कंपनी को ज्यादा पैसा वसूल करके देना था। समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही आज के लिए। अब अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।